पूर्व भाजपा विधायक के दिव्यांग पौत्र से मांगी रंगदारी। जमीन विवाद में 4 किसानों पर मुकदमा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार में रात 12 बजे सड़क पर किसी को कोई रोकने की हिमाकत नहीं कर सकता। वहीं दिन दहाड़े भाजपा के पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी के दिव्यांग पौत्र छत्रपाल रायचंदानी से रंगदारी मांगने का मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीर में कहा गया है कि रंगदारी न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जबकि आरोपियों का कहना है कि जमीन को लेकर गाली गलौज हुआ, लेकिन घटना को बढ़ा चढ़ाकर मुकदमा लिखाया गया। छत्रपाल रायचंदानी ने बताया कि उनका थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खिलौरा मोहन गांव के पास बहराइच रोड पर एक ईंट भट्टा है। दिव्यांग होने के कारण उन्होंने भट्टे की देखरेख की जिम्मेदारी अपने चाचा विवेकानंद बहराइच रोड पर एक ईंट भट्टा है। दिव्यांग होने के कारण उन्होंने भट्टे की देखरेख करते हैं, जबकि आरोपियों का कहना है कि जमीन को लेकर गाली गलौज हुआ और लेकिन घटना को बढ़ा चढ़ाकर मुकदमा लिखाया गया। 28 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे जब विवेकानंद भट्ट पर पहुंचे तो खिरौरा मोहन निवासी दीपक उपाध्याय, उनके भाई अजीत उपाध्याय, शीलू उपाध्याय और उनके पिता नागेश्वर उपाध्याय ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने प्रतिमाह 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की, बाधित कर दिया। विवेकानंद रायचंदानी ने यूपी 112 पर कॉल पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देना जारी रखा। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से भी मुलाकात की है। देहात कोतवाल के संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि आरोपी तीनों किसान और उनके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दबे मन से स्वीकार कर रही है कि घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। काश्तकार संदीप कुमार उपाध्याय ने अपनी खेत में भट्टा की गाड़ी रोका और मेड़ पर पिलर गाड़ना शुरू किया तो भट्टा मालिक ने रंगदारी भांगने की कहानी रच डाला। भट्टा मालिक उनके खेत में रास्ता मांग रहे हैं। आरोप है कि आरोपियों ने रंगदारी न देने पर भट्टा नहीं चलाने देने की धमकी भी दी। छत्रपाल के अनुसार आरोपियों ने रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली न ले जाने की धमकी देते हुए सड़क काट दी और पिलर लगाकर रास्ता भी रोक रहे हैं। किसान ने घटना को लेकर की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। और मेरे ये खिरौरा मोहन कौन थाना लगता है? कोतवाली देहात। आपके पर पूर्व विधायक भाजपा के हैं, इनके लड़के ने FIR दर्ज कराया है देहात कोतवाली में और रंगदारी मांगने का आरोप है कि आप 1 लाख रुपया महीना रंगदारी रास्ते के लिए मांग रहे हैं। क्या है प्रकरण? सर यहाँ पर जो ये इनका जो भट्टा है पिछले 25 सालों से है। यहाँ पर जब तक हम अभी 4, 5, 7 दिन पहले जब तक अपना पिलर नहीं सीधा किए थे तब तक इनसे तो कोई रंगदारी नहीं मांगे। अब हम जब अपना खेत जोतने आए हैं और ये पिलर यहाँ सही करने लगे तब ये जाकर वहाँ पर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए हैं। इनको ये चाहिए कि ये जो रास्ता है इनका ट्रक आया जाए और हम अपनी खतौनी में इनको रास्ता दें। बस यही विवाद है, बाकी कोई ऐसा विवाद नहीं है। ये कागज़ में लगभग ये शायद 1.5 मीटर का रास्ता है। एकदम हम क्लियर नहीं जानते हैं, लेकिन लेखपाल साहब से हमारी बात हुई है। हमने पैमाइश के लिए एप्लीकेशन भी दे रखी है। पहले ये जब आए यहाँ पर उस दिन जब हम अपना पिलर गाड़ रहे थे तो ये आए, बोले कि नहीं तुम लोग रोड खोद रहे हो, तो हमने कहा पैमाइश करा लो। तो ये फिर कहीं बोले कि नहीं हम पैमाइश कराएंगे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, ये पैमाइश कराने नहीं गए। उसके बाद यहाँ आए थाना कोतवाली देहात से आए SSI साहब, उन्होंने जांच की तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम पैमाइश कराओ, अगर ये नहीं करा रहे हैं तो तुम कराओ। हमने कहा ठीक है सर, हम पैमाइश करवा लेंगे। हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन 1 दिन देने के 1 दिन बाद ही ये लोग फर्जी में जाकर हमारे ऊपर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए कि ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं। और जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। 26 सालों से जब हम कभी रंगदारी नहीं मांगे, आपसे एक ईंट भी नहीं मांगे हैं कि हमको 1 ईंट दे दीजिए, हम रंगदारी क्यों मांगेंगे? अच्छा, ये रास्ता कई गांव को जोड़ता है? ये रास्ता पूरे 12 प्रोवा को जोड़ता है। वहाँ से इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इनकी जो ऑफिस वहाँ बनी है, ऑफिस के आगे इन्होंने रास्ता ही नहीं पटने दिया है। इनकी ऑफिस उसी में है और हमने पैमाइश का पूरा आदेश करवा रखा है। 2-3 दिन में पैमाइश होगी। तो रंगदारी का जो उन्होंने आरोप लगाया है निराधार? हाँ, एकदम झूठा आरोप है, क्योंकि जब हम पिछले 25 सालों में तुमसे 1 ईंट नहीं मांगे तो हम भाई रंगदारी किस बात का मांगेंगे? और हम तो सिर्फ अपना खेत आए थे यहाँ पर, उसमें तार वार लगाने की भाई नुकसान हो रहा है तो हमें अपना जोतना बोना है। ये परिचय देते बताएं, आप लोगों के पर रंगदारी मांगने का एक आरोप लगा है। थाना देहात कोतवाली में मुकदमा लिखाया गया है। भाजपा के पूर्व विधायक हैं जो गोंडा में थे पहले, उनका कोई भट्टा आपके घर के पास है। क्या है मामला, क्यों मांग रहे हैं पैसा? जी, मेरा नाम संदीप कुमार उपाध्याय है और मैं ग्राम खिरौरा मोहन का निवासी हूँ। हमारे खेत के सामने से एक चक्रोड मार्ग है, गाटा संख्या 57। हम अपने खेत के मेड़ पर पिलर व तार लगा रहे थे और ये राजेश रायचंदानी जो पूर्व विधायक के बेटे हैं, ये जबरन हमसे रास्ता मांगते हैं, जबकि ये खुद एक गाटा संख्या 50 आगे चलकर चकमार्ग को पूरी तरह से बंद कर रखा है, बाउंड्री वाल खिंचवा कर रखे हैं और हमने रास्ता देने से मना किया तो हमारे ऊपर जबरन रंगदारी का मुकदमा लिखवा दिया है।
तभी आपने मांगा? नहीं, इनका भट्टा तो 25 साल से चल रहा, हमने कभी कोई इनसे रंगदारी नहीं मांगी। अब जब क्या कहते हैं हम पिलर लगाने लगे तो ये ज़्यादा रास्ता चाहते हैं, तो जितना नक्शे में होगा, खतौनी में होगा, उतना ही रास्ता मिलेगा। हमारे खेत को जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी के बहाने रंगदारी का मुकदमा लिखवाकर दबाव बना रहे हैं। और भाजपा के विधायक हैं और चाहते हैं कि इसी हनक में हमारा रास्ता साफ़ हो जाए। हम रास्ता देने से मना कर रहे हैं। हमने कई बार पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है और इसमें 3-4 बार पुलिस वाले मौके पर आकर जांच भी किए। रास्ते का विवाद है, रंगदारी का कोई मामला नहीं है। और पुलिस रास्ता खुला है कि रास्ता नहीं, रास्ता पूरी तरह से खुला है, रास्ता बंद नहीं है, रास्ता अवरुद्ध नहीं है। हमने रास्ते की पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है, जिसमें हमने यही लिखा है कि रास्ता को चिन्हित कर दिया जाए, हम अपना पिलर लगा लें। तो पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि दोनों पक्ष पैमाइश करवा लीजिए। हमने पैमाइश की दरख्वास्त जिलाधिकारी महोदय को दिया, ऑनलाइन माध्यम किया और लेखपाल को बाई हैंड रिसीव भी करवा दिया है, लेकिन भट्टे वाले की तरफ से कोई पैमाइश की दरख्वास्त अभी तक दी नहीं गई है। भट्टे वाले चाहते हैं कि पैमाइश ना हो, अगर पैमाइश होगी तो हमारा रास्ता कम हो जाएगा। ये कौन सा गांव है? खिरौरा मोहन। यहाँ कोई भट्टा है हाँ जहाँ खड़ी है? हाँ यहाँ कोई जमीन जायदाद आपका है? हाँ, हमारी जो जमीन है, चक है। तो क्या भट्टा वालों से आप लोगों का विवाद चल रहा है? वो जो रास्ता मांग रहे हैं, हम अपने जमीन में हम रास्ता नहीं देंगे। तो यहाँ कोई उपाध्याय जिनसे रंगदारी की बात आ रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो जमीन के बारे में उन्हों से है। हाँ, वो जो बढ़ा दिया है ना, तो भाई जितना तुम्हारा रास्ता है उतना तो मिलेगा, बीच फाजिल नहीं मिलेगा। लेखपाल आए थे नापने? नेपाल आए थे और नाप के चला गए भी। नेपाल से भी हमने बात किया कि हमारा बपन से यहाँ पर हम रोड नहीं बनने देंगे, जितना है वही बनेगा। कितनी जमीन आपकी गई है रोड में? रोड में हमारी जमीन कम से कम यहाँ से लेकर कितना होगा, और 5 बिस्सा जमीन जा रही है। हाँ, और रास्ता नहीं है उसमें? उसमें रास्ता नहीं है। हाँ, नंबर है, 50 का है।